हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज y बाय एक्स इज इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस एम इंटू टेन थीटा। यहाँ पे हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास होती है। पहले मैं वो लाइन ही बना देता हूँ। ये ओरिजिन है, यहाँ से ये लाइन पास हो रही है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। लेट सपोज इसका नाम मैं L1 रख देता हूँ। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो लाइन है ये किसी दूसरी लाइन जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखी है, इसके साथ में ना थीटा एंगल बनाती है। अब ये लाइन कैसे बनेगी? लेट सपोज ये कोई दूसरी लाइन है, इस तरह से ये कोई लाइन जा रही है और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन रेड वाली और ये ब्लू वाली लाइन ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। फिगर आप समझ गए। अब यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इस लाइन की जो इक्वेशन है ना ये है, इसके बराबर दिखानी है। ये जो हमें यहाँ पे टर्म दे रखी है। अब इस लाइन की इक्वेशन हम ब्लू वाली लाइन की पहले फाइंड करेंगे, फिर हम यहाँ आंसर पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट यहाँ पे है, ये ओरिजिन से पास हो रही है ना, इट मीन्स कि पॉइंट यहाँ पे 0 0 है। अब दूसरा पॉइंट तो यहाँ पे कहीं हमें पता नहीं है, तो हम फिर पॉइंट स्लोप का यूज़ करेंगे। तो लाइन 1 की स्लोप हम निकालेंगे। लाइन 2 जो है यहाँ पे इसकी इक्वेशन दे रखी है एम एक्स प्लस सी, इसे मैं लाइन 2 डिनोट कर लेता हूँ। तो लाइन 2 की जो यहाँ पे स्लोप है वो तो यहाँ एम ही दे रखी है, तो इसकी स्लोप को मैं m2 से डिनोट कर लेता हूँ। लाइन 2 की स्लोप को ये m दे रखी है। हमने यहाँ पे लाइन 1 की स्लोप फाइंड करनी है, इसकी स्लोप को मैं m1 से डिनोट कर लेता हूँ। अब ये कैसे फाइंड की जाएगी? जैसे हमने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही, क्योंकि वहाँ भी एक 40 डिग्री का एंगल दे रखा था लाइन के बीच में, यहाँ हमें एंगल थीटा दे रखा है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइंस का हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अंदर m1 और m2 दोनों होती है, वहाँ से हम m1 फाइंड कर लेंगे। तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर होता है मोड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। अब इसके अंदर हम m2 और m1 की वैल्यू फिल करते हैं। यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर m2 यहाँ पे m है, जो लाइन 2 की स्लोप है वो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखी है, ये m। तो ये m हो गया, माइनस m1 की जगह हम m1 ही लिखेंगे और अपॉन में 1 प्लस m1 ही है और जो m2 है ये m के बराबर है। ये मैंने वैल्यू फिल कर ली। और यहाँ पे जब हम इसे मोड से हटाएंगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है, तो इसे तो हम मोड से हटा देंगे और यहाँ टेन थीटा के आगे हम प्लस माइनस लगा लेंगे। प्लस माइनस टेन थीटा बराबर होगा जो ये मोड के अंदर है, ये हो गया m माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m। अब यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस टेन थीटा इसके बराबर है, एक माइनस टेन थीटा इसके बराबर है। बारी बारी से हम दोनों को अलग अलग लेंगे और वहाँ से m1 की जो वैल्यू वो फाइंड करेंगे। तो पहले हम प्लस टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इसके बाद टेन थीटा की प्लस m1 इंटू m से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और ये मैं m आगे लिख लेता हूँ, m इंटू में m1 ये मैंने पहले लिख लिए और यहाँ टेन थीटा मैंने बाद में लिख लिया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये तो मैंने ये वाली चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई की है, इज इक्वल टू करके हमें ये भी मल्टीप्लाई करना है ये 1 से, तो ये इस तरफ आ जाएगा m माइनस m1।
अब वैल्यू क्योंकि हमको यहाँ पे m1 की चाहिए, तो इनमें m1 को ना मैं सबको एक साथ कर लेता हूँ, जो m1 वाली टर्म्स हैं। यहाँ पे ये m1 इसके अंदर है और यहाँ इसके अंदर m1 है, तो इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसे लिख लेंगे हम m इंटू में m1 इंटू में tan थीटा, और ये वाली टर्म इधर आएगी तो ये हो जाएगा प्लस m1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये m है और ये वाली जो टर्म है tan थीटा इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, m माइनस tan थीटा। अब इन दो टर्म में m1 आ रहा है, इनमें से मैं m1 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से m1 मैंने कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में बच गया m इंटू tan थीटा, m इंटू tan थीटा, और ये प्लस हो गया, m1 यहाँ से बाहर है तो यहाँ पे 1 बच गया, इज इक्वल टू इस तरफ है m माइनस tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे का स्टेप देखिए। अब यहाँ पे जो m1 आपको दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल हम बचा लेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ में m माइनस tan थीटा लिखा हुआ है, इसके अपॉन में ये चीज़ चली जाएगी m इंटू tan थीटा प्लस 1, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। इसमें मैं 1 को पहले लिख सकता हूँ, आगे पीछे लिख सकते हैं हम, तो 1 मैंने पहले लिख लिया, प्लस में m इंटू tan थीटा, m इंटू tan थीटा। तो m1 की एक वैल्यू तो आ गई है तब जब मैंने tan थीटा को यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। अब मैं tan थीटा को यहाँ पे नेगेटिव लूँगा, तो अब केस 2, केस सेकंड में अब tan थीटा हम नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पे, तो माइनस tan थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू में, और ये बराबर किसके था एक बार ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे m माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m, 1 प्लस m1 इंटू m। अब यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह के स्टेप्स होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, और यहाँ से भी हम m1 की एक वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस tan थीटा को इस चीज़ से, तो माइनस tan थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, फिर माइनस tan थीटा इंटू में ये वाली चीज़, तो माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, और m और m1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, m इंटू में m1 और इंटू में फिर ये tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ m माइनस m1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया m माइनस m1। अब सेम इसी तरह से ये जो m1 जिन टर्म्स के अंदर आ रहा है इनको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे तो ये है ही माइनस m इंटू में m1 इंटू में tan थीटा, ये माइनस m1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस m1। दूसरी तरफ यहाँ पे ये m है और ये माइनस tan थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा। बिल्कुल क्लियर है? अब यहाँ पे ये दो टर्म देख रहे हो आप, इन दोनों के अंदर जो है m1 कॉमन आ रहा है, तो हम m1 कॉमन ले लेते हैं। m1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो पहली टर्म में यहाँ पे बच गया ये माइनस m और tan थीटा बच गया, माइनस m इंटू में tan थीटा, प्लस यहाँ से m1 बाहर है तो यहाँ पे 1 बच गया, इज इक्वल टू यहाँ सेम टू सेम m प्लस tan थीटा। अब इधर m1 को बचा लेंगे और इसको हम दूसरी टर्म के डिवाइड में ले जाएंगे। एक बार मैं कॉपी करके इसको ठीक लिख लेता हूँ, ये 1 मैं पहले लिख लेता हूँ, तो m1 इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m ये 1 और ये माइनस वाली टर्म में इसके आगे लगा लेता हूँ, 1 माइनस m इंटू tan थीटा, इधर में ये सेम टू सेम m प्लस tan थीटा। अब हम m1 को बचा लेंगे इस तरफ और दूसरी तरफ ये m प्लस tan थीटा, और इसके अपॉन में आ जाएगा ये 1 माइनस m tan थीटा, 1 माइनस m इंटू में tan थीटा। तो ये m1 की यानी कि स्लोप की जो है ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे दो स्लोप आएंगे, अब दो स्लोप आएंगे तो दो इक्वेशन भी आएंगी। अब हम यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ करके इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो दोनों स्लोप को मैंने एक साथ लिख लिया है, ये पहली स्लोप थी, ये दूसरी स्लोप है। अब इन दोनों से अलग अलग इक्वेशन आएंगी।
तो पॉइंट्स लॉ फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1, यहाँ पे m1 हम इसकी स्लोप को बोल रहे हैं, x माइनस x1। अब x1 और y1 यहाँ पे होंगे 0 और 0, क्योंकि ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही थी। वैल्यू फिल करते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू m1 की जगह ये चीज़ भरनी है हमको, m माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस m इंटू में टेन थीटा और इंटू में x माइनस x1, तो ये x हो गया और माइनस x1 भी यहाँ पे 0 ही है। अब y माइनस 0 ये y हो गया इज इक्वल टू में यहाँ पे m माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस m टेन थीटा एज इट इज लिखा हुआ है, इंटू में ये x माइनस 0 है, तो x माइनस 0 यानी कि x ही हो गया। तो इस x को मैं, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके आता हूँ तो ये y अपॉन x हो जाएगा। y अपॉन x इसके बराबर हो गया m माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस m इंटू में टेन थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे शो करनी थी ना इक्वेशन कि वो इस फॉर्म की होगी, y बाई एक्स की फॉर्म की होगी, तो इसलिए मैंने इस x को यहाँ पे लेके आ गया, तो y बाई एक्स जो है ना इतना आ गया। तो ये एक इक्वेशन है ये लाइन की। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 इंटू में x माइनस x1। यहाँ पे भी 0 0 ही हैं x1 और y1, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m यहाँ पे है m प्लस में टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस m इंटू में टेन थीटा इंटू में x माइनस x1 यानी कि x माइनस 0। अब यहाँ y माइनस 0 y हो गया, ये जो इंटू में x माइनस 0 यानी कि x है, इसको हम यहाँ डिवाइड में लेके आ जाएंगे और इस तरफ ये बच गया है m प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस m इंटू में टेन थीटा। अब ये दो अलग अलग इक्वेशन आई हैं, यहाँ जो शो करके हमने दिखाना है वो एक ही तरीके से दिखाना है कि एक ही बारी में हम दोनों को दिखा दें। तो देखिए एक ही बारी में हम कैसे दिखाएंगे दोनों को, ये y अपॉन में x लिखा हुआ है इज इक्वल टू, पहले ऊपर ऊपर की चीज़ देखिए, यहाँ पहले माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। हमें जो दिखाना है ना वो इस तरह से दिखाना है कि m प्लस टेन थीटा है अगर, तो फिर नीचे 1 माइनस m टेन थीटा होगा। ऊपर में पहले अगर प्लस है तो फिर नीचे माइनस होगा, ऊपर में अगर माइनस है तो फिर नीचे प्लस होगा। तो इसी तरह से हम इसको लिख के दिखाएंगे। तो प्लस वाली चीज़ को मैं पहले लिखूंगा, ये m प्लस टेन थीटा जो लिखा हुआ है, तो इसे मैं लिखूंगा m प्लस टेन थीटा और नीचे, अब इसके अकॉर्डिंग जब ये प्लस है तो फिर यहाँ 1 माइनस m टेन थीटा आएगा, तो यहाँ आएगा 1 माइनस m इंटू में टेन थीटा। ये मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया। यहाँ इनके बीच में प्लस है तो फिर नीचे ये माइनस होगा। अब अगर यहाँ ऊपर में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ इसके नीचे मैं माइनस लगाऊंगा। अगर नीचे में माइनस आ रहा है तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस आएगा। ये एक साथ लिखने का तरीका होता है। आप समझ गए इस बात को? देखिए, तो अब हमें यही तो यहाँ पे प्रूफ करना था, y बाई एक्स सेम टू सेम यही आ गया है, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इक्वेशन। क्वेश्चन खत्म। तो हमने प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड लिख देना आप इसके आगे।